नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। जैसे कि आप देख रहे हैं सिट सिट सिट। अब आपको पता है कि इन तीनों को ही सिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिट पढ़ते हैं। यानी कि सी को सा पढ़ते हैं, डबल ई को ई पढ़ते हैं और डी को डा पढ़ते हैं, यानी कि सीट हो गया। फिर से सी को सा पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे और डी को डा पढ़ेंगे, यानी कि सीट हो गया, क्योंकि लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ रहे हैं। फिर से एस को सा पढ़ा और ई को ई पढ़ा, यानी कि सी, और डी को डा पढ़ा और ई को ई पढ़ा। सॉरी, ई को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हमने क्या पढ़ा? सिट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आ रही होगी कि तीनों को ही सीट पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा सीट लिखना है। मान लीजिए आपको लिखना है सीट, ठीक है। अब हमें लिखना है सीट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला सीट लिखना है या ये वाला सीट लिखना है या फिर ये वाला सीट लिखना है? तीनों में से कौन सा सीट सही है और कौन सा हमें लिखना चाहिए? आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम सिखाने वाले हैं ये रूल्स के साथ साथ एक और चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। वो क्या है, चलिए वो आगे बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा सीट लिखना है और ऐसा क्यों लिखना है, कौन सा सही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सीट, अब इसको हम सीट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला सीट लिखा है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सीट कहाँ पर लिखना है? आप देख रहे हैं सीट, तो ये वाला सीट आपको कहाँ लिखना है? जहाँ पर सुपर सीट लिखा हुआ है, यानी कि ये एक ही ऐसा है जहाँ पर ये वाला सीट लिखा जाता है। बाकी आपको कहीं पर भी ये वाला सीट नहीं लिखना है, सिर्फ इसी में सुपर सीट के साथ ही आपको ये सीट लिखना है। बाकी आप इसे भूल जाइए कि ये कहीं पर लिखा जाता है। कहाँ पर लिखना है? सुपर सीट, सिर्फ एक ही ऐसा है जहाँ पर सीट लिखा जाता है, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा सीट वो कहाँ लिखा जाएगा, चलिए वो जान लेते हैं। बड़ी बात ये है कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये बुक आपको कैसे मिलेगी और ये बुक आपको पैसे कैसे देने हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और सब लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम हमें पैसे कैसे देने हैं, हमें बुक कैसे मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे आपको अच्छे से समझा दूँ, ताकि आप लोगों को बार बार फ़ोन करके परेशानी हो रही होगी, आपका बैलेंस भी ख़त्म हो रहा होगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और आपके साथ आपको कुछ भी परेशानी हो मेरी वजह से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि भाई हमें 20 रुपये देने कैसे हैं। तो जैसे कि पेटीएम होता है, गूगल पे होता है या फ़ोनपे। आपने सुना होगा पेटीएम से आप किसी को पैसे भेज सकते हैं, और वो खाली आप फ़ोन नंबर से भेज सकते हैं। कैसे? खाली फ़ोन नंबर से। उसके लिए आपको किसी का कोई अकाउंट नहीं देना है, या ना ही आपको अकाउंट लेना पड़ेगा, ना ही देना पड़ेगा, ना ही एड्रेस देना है। आपको सिर्फ ये फ़ोन नंबर पे 20 रुपये भेजने हैं, और 20 रुपये भेजने के बाद आपको क्या करना है, जैसे पेटीएम है तो पेटीएम से भेज दीजिए, पेटीएम नहीं है तो गूगल पे से भेज सकते हैं, गूगल पे भी नहीं है तो आप फ़ोन पे से भी भेज सकते हैं। और बोलिए कि हमने पैसे दे दिए हैं, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए हमारे पास जो आपने 20 रुपये दिए हैं, और बोल दीजिए कि हमने पैसे दिए हैं आपको, 20 रुपये आपको सेंड किए हैं। तो तुरंत ही हम आपके व्हाट्सएप पे बुक भेज देंगे, जो PDF वाली होगी। 52 पेज है, पहले 26 पेज की थी लेकिन अब वो 52 पेज की हो गई है। और जिन्होंने पहले से 26 पेज की बुक ले रखी है उनको हम 52 पेज की बुक बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने दे भी दिए, और अगर आप रह गए हैं तो आप जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि अभी एक पार्ट 2 भी आने वाला है। और ये जो पार्ट 2 है ना, बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या अच्छा है मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी एक बुक और आने वाली है, सबसे बड़ी बात तो उसमें ये है, जो हम बुक दे रहे हैं उसमें थोड़ी जो हिंदी है थोड़ी डिफ़िकल्ट है। लोग कहते हैं कि थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाता है। थोड़ा हिंदी अच्छी तो है, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आपको अच्छे से हिंदी नहीं आती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी बुक। यानी कि इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझाया गया है। जैसे मैं खुद बोलती हूँ, तो मैं ही इसको लिखने वाली हूँ, मैं ही राइटर हूँ इसकी। तो मैं ये बुक जल्द ही 1 हफ्ते में आपको देने वाली हूँ, जिसमें सारे रूल्स होंगे। और ये जो बुक होगी 52 पेज से ज़्यादा की होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये बुक ले लेते हैं, उससे भी बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप हमसे ये बुक लेते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए आप बुक पढ़ रहे हैं हमारी, और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि मैम जी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमें ये समझा दीजिए। तो हम आपको अपने व्हाट्सअप नंबर पे समझाएंगे भी कि इसको कैसे याद करना है, इसका मतलब क्या है, या कोई ऐसी वर्ड मीनिंग है जो आपको पढ़ी नहीं जा रही है, तो आप वो लिख के भेज सकते हैं कि मैम ये हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, इसको कैसे पढ़ना है, हम वो भी समझाएंगे। कोई मात्रा ऐसी है जैसे कि ई आ रहा है, ए आ रहा है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, वो भी हम आपको अपने व्हाट्सअप नंबर पे बताएंगे। यानी कि कोई भी चीज़ है, अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि इसको कैसे करना है, मैम जी हम हिंदी मीडियम में हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं,
तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। यानी कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी परेशानी है तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको 20 रुपये की बुक लेनी पड़ेगी और हमारा मेंबर बनना पड़ेगा। अब मेंबर इसलिए बनने के लिए नहीं बोल रही, अगर आप बुक लेते हैं तो हमें पता होगा कि आप पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। और एक और चीज़ मैं आपसे बताने वाली हूँ, ये जो हमारे पास पैसा आएगा 20 रुपये, इस पैसे को हम दान भी करने वाले हैं। जितने भी गरीब बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश क्या जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनको बुक कॉपी वगैरह अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती पढ़ने के लिए, उन लोगों को भी हम पैसा दे रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई भी है जो दान करना चाहता है वो हमें दान भी कर सकता है, हमें पैसे भी दे सकता है। अगर आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको पैसे देने हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन बच्चों की आप भी हेल्प करें तो आप हमें पैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पे पैसे नहीं हैं, आप बहुत गरीब हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक लीजिए और आप पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप दान करना चाहते हैं तो तभी करें। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। आपको लेना है तो लीजिए, आपको पैसे देने तो दीजिए, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं और जितना हो सकेगा करेंगे, ठीक है। लेकिन चलिए अब आगे इंग्लिश के और रूल सीख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बोर कर दिया होगा, ज़्यादा ही लंबा बोल दिया, लेकिन सॉरी, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए इतना आपको समझाया, ठीक है। चलिए अब थोड़े रूल सीख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए आर को रा पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, यानी कि रे, ठीक है। एक बार सही से मैं लिख देती हूँ, यानी कि रे, ओके। आपने यहाँ पर देखा, फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसको क्या पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं और ई को भी ए पढ़ रहे हैं, यानी कि रे। अब दोनों ही रे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रे सही है और कौन सा गलत है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर ई को भी ए पढ़ रहे हैं, यानी कि ए को भी ए पढ़ रहे हैं और ई को भी ए पढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्या ये दोनों एक ही तरीके से पढ़े जाएंगे या फिर इनके रूल्स अलग हैं? दोनों के रूल्स बिल्कुल एक ही है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए पी है, जैसे कि मान लीजिए पी नहीं, मैं बताती हूँ आपको, एस है जैसे कि, और उसके बाद ई है, तो यहाँ पर इसको ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ पर ई नहीं भी पढ़ा जाता, यानी कि इसको आपको ई की जगह ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। इसी तरीके से जैसे आर ए पी ई होगा तो आपको ए को ए पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक वर्ड छोड़ के ई है। अगर एक वर्ड छोड़ के ई होगा तो आपको ई को तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि ए को ए पढ़ना है। अब एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ। बहुत से लोग क्या होता है, देखिए मैं आपको कुछ कह नहीं रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। आपको समझाना हमारा पूरा अधिकार है, तो हम अच्छे से हमको समझाएंगे, ठीक है। आप देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पी, आप सोचते हैं कि अगर ए के बाद पी आएगा तो हमें ए को ए पढ़ना है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ए के बाद अगर पी आ रहा है तब आपको ए को ए पढ़ना है। आपको क्या सोचना है, आपको ये देखना है कि ए के बाद इसके बीच में कुछ भी आए, बस मात्रा नहीं आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बीच में चाहे पी हो, चाहे इसके बीच में एस होता, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पी की जगह एस हो, या फिर एस की जगह टी होता, या फिर टी की जगह बी होता, यानी कि कुछ भी हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टी है बी है कुछ भी है, बस बीच में मात्रा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर बीच में मात्रा हो जाती तो ये डबल ए हो जाता। अगर ए के बाद मान लीजिए यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने ई लिख रखा है, यहाँ पर हमारा एस था, अब ये इस एस को हटा के मान लीजिए यहाँ पर आई हो जाता, तो ये थोड़ा अलग हो जाता ना, ये ए आई हो जाता, यानी कि ये ए की मात्रा हो जाती। अब मान लीजिए आई की जगह यहाँ पर यू हो जाता तो ये चेंज हो जाता, यानी कि इसके साथ अगर मात्रा आ जाएगी तो ये बिल्कुल बदल जाएगा, और अगर मात्रा नहीं है तो ये बिल्कुल अलग है। मान लीजिए यहाँ टी है तो फिर आपको इसको ए ही पढ़ना है और इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया? अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलिए आगे और रूल सिखा देती हूँ आपको मैं। आप देखिए मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए जितने भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि भाई टी को क्या पढ़ें। क्योंकि देखिए टी का भी कोई फिक्स रूल्स नहीं है, मैंने आपको बताया भी है कि टी के अभी कोई रूल्स नहीं बने हैं। और टी के क्या है, टी को आपको चा सा टा कुछ भी पढ़ सकते हैं। क्या इसका कोई ऐसा रूल्स है कि आप इसको समझ सकते हैं कि टी को टा कब पढ़ते हैं, चा कब पढ़ते हैं, शा कब पढ़ते हैं? जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ इसके कैसे रूल्स है और क्या रूल्स है, ठीक है। अब देखिए क्या है,
जो हमारी बुक है ना, उस बुक में हमने आपको बता रखा है कि टी के नीचे जितनी भी वर्ड मीनिंग होगी ना, इस तरीके से दे रखा है, जैसे टी को चा पढ़ते हैं और इधर सारी वर्ड मीनिंग दे रखी है जिसमें टी को चा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो टी के नीचे सारी वर्ड मीनिंग है वो सारी वर्ड मीनिंग आपको याद रखनी है, यानी कि पढ़नी है। वहीं आपको जो भी टी के नीचे वो है ना वर्ड मीनिंग, उन्हीं को आपको चा पढ़ना है, टी को। और जो टी के नीचे नहीं है, कि आप देख रहे हैं टी के नीचे लिखा है जितने की सारे कल्चर फीचर जितने भी वर्ड मीनिंग है, तो आप यहाँ पर देखें टी को चा पढ़ते हैं, ये सारी वर्ड मीनिंग में आपको टी को चा पढ़ना है और बाकी जो जिसके नीचे होगा उसको वही पढ़ना है। दे रखा टी को शा का पढ़ते हैं, सारी वर्ड मीनिंग में टी को शा पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया कि टा और शा कब पढ़ते हैं। अब जो भी जितनी भी वर्ड मीनिंग सारी बची है, इन दोनों को हटा के उन सभी में आपको टी को ता पढ़ना है। ठीक है, सीखने के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि माई सेल्फ और वाई सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ और वाई सेल्फ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंट है, यानी कि इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, माई सेल्फ का मतलब होता है मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं ये खाना बनाऊँगी, मैं ये खाना खुद बनाऊँगी, यानी कि जो आप खुद से करना चाहते हैं उसको बोलते हैं माई सेल्फ। वाई सेल्फ का मतलब होता है मैं ये खाना अकेली बनाऊँगी या मैं ये काम अकेली करूँगी, बिना किसी की मदद के जो हम काम करते हैं उसे बोलते हैं वाई सेल्फ। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए हम लोगों को पता नहीं होता, हम कहीं भी वाई सेल्फ बोल देते हैं, कहीं भी हम माई सेल्फ बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ, जल्दी हमारी न्यू बुक आने वाली है जिसमें हम आपको और भी सरल तरीके से समझाएंगे इंग्लिश पढ़ने के तरीके, और उसमें आपको सारी मात्राएं मिलेंगी और ज़्यादा पेज होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम हमेशा के लिए आपके लिए मदद ये है कि आप जब मर्जी अगर एक बार बुक ले लेते हैं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है कि इसको क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, टेंस वगैरह जो भी है, आप हर जो भी चीज़ आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, कोई मात्रा नहीं है, जैसे कि आप मान लीजिए डबल ई पढ़ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर डबल ई को ई पढ़ना है या फिर ए पढ़ना है, कुछ भी है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए जो आप पढ़ रहे हैं बुक का, और पूछ लीजिए मैम इसको क्या पढ़ना है, तो हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। यानी कि अब हम यूट्यूब के साथ साथ आपकी खुद से फ़ोन पे भी मदद करेंगे। तो इतना अच्छा मौका बिल्कुल ना छोड़े प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी मदद करना, और अगर आप भी चाहते हैं अपनी मदद लेना, यानी कि आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे फ़ोन करना है। तो आपको उसी नंबर पे फ़ोन करना है जो हमने आपको बताया था। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है, और अगर आपको बुक चाहिए इस नंबर पे फ़ोन करना है, बोल देना है कि हमें बुक चाहिए, और सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये नंबर है, और कभी भी कुछ भी इंग्लिश में समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और ये बुक लेने के बाद आपको हम आगे एक और बुक देंगे, तो उसका वेट कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको और सरल तरीके से समझाएं, आपकी और ज़्यादा मदद कर सके, और जितना हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। ठीक है।